दिया कुमारी आज पार्टी के चिंतन शिविर में शिरकत करने से पहले राजसमंद जिला मुख्यालय पहुंचे। न्यूज 18 से खास बातचीत में दिया कुमारी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। प्रदेश भाजपा का चिंतन शिविर कल से कुंभलगढ़ क्षेत्र में चालू होने जा रहा है। प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी और आला नेता कुंभलगढ़ में चिंतन 2 दिन तक मंथन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ है राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी। क्या कुछ रहेगा मैडम इस बैठक में? देखिए, इसमें चिंतन बैठक है ये भारतीय जनता पार्टी की, और ये चिंतन बैठक हम लोग वैसे हर क्षेत्र में होती रहती है, और इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी भी पधारेंगे, और हमारे प्रभारी राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे संगठन महामंत्री हैं अरुण सिंह जी, वो भी आएंगे, और उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे नेतागण सब पधारेंगे, राष्ट्रीय स्तर के भी और राजस्थान के भी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के, और हमारे अध्यक्ष जी भी होंगे राजस्थान के। तो बैठक है और बहुत सारे विषयों पे चर्चा होगी। उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी या 2023 का रोड मैप बनेगा? देखिए, सभी बातों पे बहुत सारी बातें होंगी, सभी पे चर्चा होगी, राय ली जाएगी, विचार विमर्श होगा। हमारी पार्टी एक ही व्यक्ति के निर्णय पर बेस्ड पार्टी नहीं है। इस पे सभी की राय भी ली जाती है, और एक नतीजे पे तभी पहुंचते हैं जबकि हमको लगता है कि नहीं, ये सभी की राय लेकर एक फिर डेफिनेट उसका हम लोग रिजल्ट निकलना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति की राय पे ये पार्टी बेस्ड नहीं है। कानून व्यवस्था की बात करें मैडम, प्रदेश में लगातार आप सवाल उठाते रहे, कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार बढ़ रहे, आप अभी DGP से भी मिली थी, क्या कुछ मांगे आपकी कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है राजस्थान में, आप सभी जानते हैं, और अभी NCB की रिपोर्ट भी जो आई है उसमें दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान नंबर 1 की पोजीशन में है। इससे पहले बलात्कार में भी राजस्थान 1 नंबर की पोजीशन पे था। ये क्या अच्छी बात है? बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। बहुत ही दुख की बात है कि राजस्थान जैसे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर इन लोगों से संभल ही नहीं पा रहा। तो मैंने DGP से भी मैं मिली थी, उससे पहले मुख्यमंत्री जी से भी लगातार मैं लेटर्स भी लिख रही हूँ, और इस पे उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में, वो बहुत आराम से घूम भी रहे हैं और बिल्कुल ही निडर हैं, वो उनको डर नहीं है प्रशासन का या सरकार का। ये बहुत ही सीरियस स्थिति है, गंभीर स्थिति है, और इस पे सरकार को, राजस्थान सरकार को बहुत ही निर्णायक कदम उठाने चाहिए, और जो भी दोषी हैं उन पे बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अंतिम सवाल मैडम मेरा, एक DMFT फंड को लेकर आप लगातार मांग करते हैं। DMFT फंड से जो विकास कार्यों को लेकर आपने कल भीलवाड़ा में भी यही बात उठाई थी, क्या मांग कर रहे हैं DMFT फंड? देखिए, DMFT फंड जो डिस्ट्रिक्ट का पैसा है, जिले का पैसा है, और विकास के कार्यों में डिस्ट्रिक्ट में ही लगना चाहिए। उसमें से आधा पैसा अब ये ट्रेजरी में ले जा रहे हैं, राजस्थान सरकार जयपुर ले जा रही है। ये मैं मानती हूँ सही नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट का पैसा, अगर यही पैसा डिस्ट्रिक्ट में लग जाएगा ना, तो कोई भी आपकी ऐसी रोड नहीं बचेगी, कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचेगा जहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ होगा, या जितना भी हमारी स्कूल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे रोड्स हैं, हमारे हर प्रकार से जो सुविधा जनता को मिलनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में मिल रही थी, बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड लग रहा था, जो भी पंचायत में आवश्यकता होती थी वहाँ लगता था। अब जब से कांग्रेस की सरकार आई है, ये फंड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, और इसकी रेगुलर मीटिंग्स भी हो नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कोई भी अगर हम लोग भेजते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं कि ये काम लगना चाहिए, उस पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो कांग्रेस वाले हैं, वो उनकी जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो भी मांगे होती हैं, उन्हीं पे ये लोग ध्यान देते हैं और वही चीज़ पूरी करते हैं। मुझे लगता है इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ये थी सांसद दिया कुमारी थी, जिनका कहना है कि DMFT फंड के पैसों के ऊपर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जिले का पैसा जिले के विकास पर ही खर्च होना चाहिए। अलका सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दूसरे दिन भी जनसुनवाई करते नजर आए। लोकसभा कैंप दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, ताकि फरियादियों की समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत निर्देश दिए जा सके। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने मौके से जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज लगातार दूसरे दिन जनसुनवाई कर रहे हैं। लोकसभा कैंप कार्यालय में जनसुनवाई चल रही है। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम है। सर, किस तरह की आज लगातार दूसरे दिन जनसुनवाई कर रहे हैं, किस तरह की समस्या लेकर लोग आ रहे हैं आपको? जब संसदीय क्षेत्र में रहते हैं तो
अलग अलग समस्याएं आती है, कुछ व्यक्तिगत आते हैं, कुछ सार्वजनिक आते हैं, कुछ विकास के काम आते हैं। सभी लोगों की बात को सुनना, कैसे उनकी समस्या का समाधान होना, उसके विकल्प ढूंढना और सबको विकास के जो एजेंडे उनको पूरा करना। हम चाहते हैं कि एक विकास भी हो और लोगों की व्यक्तिगत समस्या का समाधान हो। मानवीय दृष्टिकोण से भी जहाँ विकास आवश्यकता है वहाँ उनके रोजगार और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। इसलिए सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन के दोनों पहलुओं पर लोगों से सहयोग करने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश है एक जनप्रतिनिधि के नाते कि लोगों की बात को सुने और उनकी समस्या अभावों को दूर करें। सर, आज अधिकारियों को भी मौके पे बुलाया है, क्या तत्काल निर्देश देंगे आप समस्या को समाधान के लिए? जहाँ आवश्यक होता है तत्काल निर्देश भी देते हैं ताकि तत्काल उनकी समस्या का समाधान हो। तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की जनसुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं जो कार्यालय कैंप हैं, यहाँ भीड़ लगी हुई है, लोग अलग अलग समस्या लेकर यहाँ आ रहे हैं। और आज जनसुनवाई के दौरान कुछ नया ये किया गया है कि दूसरे दिन अधिकारी मौके पे बुलाए गए हैं, चाहे वो पीएचडी विभाग के हो, बिजली विभाग के हो, पुलिस और प्रशासन के हो या अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो बैठे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के सामने जो भी तकलीफें समस्याएं लेकर जो लोग आएंगे फरियादी, उनको तत्काल समस्याओं के समाधान के निर्देश देंगे। और इसीलिए इन अधिकारियों को यहाँ मौके पे बुलाया गया है। और आज लगातार दूसरे दिन अधिकारियों के साथ फरियादी जो लोग आए हैं उनकी काफ़ी भीड़ लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि आज तत्काल निर्देश देने के बाद लोगों को अपनी जो समस्याएं लेकर आए हैं उनको राहत मिल पाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिवसीय दौरे पर कोटा बूंदी जो संसदीय क्षेत्र है वहां आए हुए हैं और आज लगातार दूसरे दिन जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही अब कक्षा 6ठी से 12वीं तक स्कूल शुरू हो चुके हैं। सरकार के आदेश के बाद अब आज से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को भी ऑड इवन फॉर्मूले पर प्रवेश दिया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर क्लास में बैठाया गया। इससे पहले स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक कर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया गया। टीचर ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं पहले दिन जयपुर में चुनिंदा स्कूलों ने ही कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए फिर से स्कूल खोल दिए हैं। ये 6 तस्वीरें कोटपुतली, राजसमंद, बीकानेर, उदयपुर, गंगानगर और टोंक से, जहां बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि अमेरिका और ब्रिटेन में स्कूल खुलने के बाद बच्चों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए एसओपी जारी की गई है। मेरा सभी शैक्षणिक संस्थान मालिकों और बच्चों के पेरेंट्स से निवेदन है, बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी की सख्ती से पालना करें। बीकानेर में नए शिक्षा सत्र में आज से 6वीं से 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं। गृह विभाग की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना का कहर कम होने के साथ ही अब बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जा रहा है और आज से 6ठी से 8वीं तक की क्लासों को खोल दिया गया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो ये छात्र हैं वो आज पहले दिन अपने स्कूल में आए हैं और अब यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि लंबे इंतज़ार से था इनको स्कूलों में आने का, तो कुछ छात्र हैं उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आप आज कई दिनों बाद स्कूल आए हो, कैसा महसूस हो रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम इस स्कूल में आए हैं और हमें काफ़ी दिनों से आने का मौका नहीं मिला था, तो इस वजह से हम इस स्कूल में आ रहे हैं। सर घर में पढ़ाई करते थे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब
अलग है और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करते थे तो उसमें कुछ समझ भी नहीं आता था, यहाँ पे पढ़ाई करते तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। बिल्कुल, तो देखिए जो बच्चे हैं वो भी ये मान रहे हैं कि जो घरों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही थी वो पूरी तरीके से उनको समझ में नहीं आ रही थी, और ऐसे में एक बार अब स्कूल खुल गए हैं तो जो छात्राएं स्कूल में आ रहे हैं उन्हें जो है वो पढ़ने का अच्छा मौका मिल पाएगा। हमारे साथ एक टीचर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मैम, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर अभिभावक जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन अब 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और 27 तारीख से जो है वो 1ली से 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको भी आरंभ कर दिया जाएगा। तो आप क्या मानती हैं, किस तरह से इनकी बच्चों की सुरक्षाएं कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम बच्चों को सोशल डिस्टेंस के साथ स्कूल से एंट्री करवाएंगे और उसी डिस्टेंस के साथ हम बच्चों को बाहर निकालेंगे जब छुट्टी का टाइम होगा। बाकी जगह जगह सैनिटाइज लगे हुए हैं और प्रॉपर मास्क की व्यवस्था भी की गई है। अगर बच्चे नहीं लेके आ रहे हैं तो हमने यहाँ भी मास्क रखे हुए हैं, हम बच्चों को वो प्रोवाइड करा सकते हैं। और उनकी पूरा स्वच्छता का, पानी की टंकी है, उधर सब जगह हमने इनका पूरा ध्यान रखा हुआ है। वैसे वो बच्चे बोतल भी लेके आए हैं और इस तरीके से बच्चों की सुरक्षा का पूरा हम ध्यान रखते हैं। आज कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों ने स्कूल आने पर खुशी जताई और ऑफलाइन पढ़ाई को ऑनलाइन से बेहतर माध्यम बताया। श्री गंगानगर के एक ऐसी स्कूल का जायजा लिया हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य सरकार ने आज से स्कूलों को अनलॉक 2 के तहत 6 से 8 तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला कर दिया है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के स्कूल में मौजूद हैं, जहां कक्षा 6 से 8 तक की स्कूलें संचालित हो चुकी हैं। हम आपको यहाँ के क्लासरूम का नजारा दिखाएं तो आप ये देखिए कि किस तरह से आज बच्चे, काफी महीने बाद ये कक्षा 6 से 8 तक के बीच के बच्चे हैं जो आज अपनी क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हालांकि ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई होती रही, लेकिन आज काफी दिनों बाद बच्चे जब क्लासरूम में पहुंच रहे हैं, काफी दिनों बाद टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ये क्लास आप देख पा रहे हैं कि टीचर डायरेक्टली बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अब बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हुए बच्चों को जो भी उनका ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग उनसे बात कर रहे हैं। हम कुछ बच्चों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। बेटा, आज आप इतने दिनों बाद स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, अभी ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही थी उसका क्या रहा? हम कुछ और बच्चों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। बेटा, आप बताओ कि आप कैसा रहा आपका, आज आप स्कूल आए निर्मल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दिनों बाद आके। अच्छा, अभी तक आप ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ रहे थे, तो क्या वो बेहतर है या ये बेहतर है? सर वैसे तो ऑफलाइन ही बेहतर है, ऑनलाइन तो देखिए, निश्चित रूप से चूंकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं और यही एक वजह है कि बच्चे और टीचर के बीच में एक संवाद स्थापित होता है और बेहतर पढ़ाई हो पाती है। हम शिक्षक से भी बात करना चाह रहे हैं। बॉस, आप इतने दिनों बाद आज बच्चों से डायरेक्टली रूबरू हो रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जो ऑनलाइन जब बच्चों को पढ़ा रहा था उस समय बच्चों की प्रॉब्लम पूरी सोल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन एट प्रेजेंट मैं बच्चों की बेंगलुरु पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीसीबी पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा। रक्षा प्रतिष्ठानों की तस्वीरें साझा करने का आरोप है। राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला जितेंद्र सिंह पिछले 8 महीने से बेंगलुरु में रह रहा था। गारमेंट का कारोबार कर रहा था। आरोपी कैप्टन की यूनिफॉर्म पहनता था। आरोपी फोटो खींचकर अज्ञात महिला को भेजता था। तो बेंगलुरु से एक संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा है। ये सीसीबी पुलिस ने इस संदिग्ध को पकड़ा। रक्षा प्रतिष्ठानों की तस्वीरें साझा करने का इस शख्स पर आरोप है। ये शख्स राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है। इसका नाम जितेंद्र सिंह है। पिछले 8 महीने से बेंगलुरु में ही रह रहा है। गारमेंट का कारोबार करता है। कैप्टन की यूनिफॉर्म पहनता था और आरोपी फोटो खींचकर एक अज्ञात महिला को लगातार भेज रहा था। पहले दिन जयपुर में चुनिंदा स्कूलों ने कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए फिर से स्कूल खोले। स्कूल संचालकों की माने तो सरकार द्वारा कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने का निर्णय
किए हुए काफी कम वक्त में हुआ। ऐसे में स्कूलों को तैयारी का वक्त नहीं मिल पाया। आज से सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक दोबारा से जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई को शुरू कर दिया गया है। स्कूल में आकर के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद में करीब 6 महीने के बाद में ये वापस से जो कक्षाएं हैं ये लगना यहाँ पर शुरू हुई है और जो तमाम विद्यार्थी हैं वो दोबारा से अपने क्लासरूम में बैठ करके अपने सहपाठियों के संग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल की पालना भी करनी है, जिसके लिए उन्हें पूरी तरह तैयार किया गया है। साथ ही में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से कोरोना के जो नियम हैं उनकी यहाँ पर वे पालना करेंगे, क्योंकि भले ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर छोटे बच्चों को भी मास्क पहनने की बात हो, वो यहाँ पर इन बच्चों को बोला गया है और उसके अनुशासन की जो पालना है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लंच बॉक्स शेयर नहीं करना है, अभी खेलना कूदने पर भी जो है पाबंदी है, कई तरह की बंदिशें हैं, उन्हें इस बात का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। जो 50% विद्यार्थी हैं उन्हें ही यहाँ पर अभी कक्षाओं में बुलाया गया है। दोबारा से ये जो इनकी पढ़ाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो वहीं अब 27 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की जो कक्षाएं हैं वो भी दोबारा से शुरू होगी, क्योंकि मार्च 2020 से जब से कोरोना की एंट्री हुई तब से ये कक्षाएं यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई थी और उसके बाद जो विद्यार्थी हैं वो इन कक्षाओं में नहीं लौटे थे। लेकिन अब धीरे धीरे से इन कक्षाओं की जो शुरुआत है वो यहाँ होने लगी है। कोरोना से कुछ हद तक निजात जो है वो यहाँ पर मिला है, लेकिन अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल की जो पालना है यहाँ पर जारी रखनी होगी और ठीक तौर पर उसकी पालना अगर रहेगी तो कोरोना के खिलाफ जंग भी जीती जा सकती है और तमाम जो जनजीवन है वो वापस से पटरी पर लौट सकेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश ताजिज, न्यूज़ 18 जयपुर। राज्य सरकार के निर्देश पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की स्कूल आज से शुरू हो गई है। स्कूलों में बच्चों को लेकर कोरोना संक्रमण की विशेष गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत बच्चों को स्कूल में किस तरह से रहना है, जिस तरह से व्यवहार करते हुए शिक्षा अर्जित करनी है, इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। स्कूल खोलने के बाद बच्चों में विशेष उत्साह नजर आया। इस मौके पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने स्कूल का जायजा लिया। 9 से 12 के बाद अब राज्य सरकार के निर्देशन पर कक्षा 6 से 8 तक की जो विद्यार्थी है वो स्कूल पहुंचे हैं। कक्षाएं को जो है सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की 25% जो छात्र हैं उनकी जो है क्लास में एंट्री कराई जा रही है। उनको वार वाइज जो है यहाँ पे बुलाया जा रहा है। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने के लेकर पूरी सुनिश्चितता की गई है। इस वक्त हम जोधपुर के स्कूल में खड़े हैं, जहाँ पर क्या तैयारियाँ की गई और क्या विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है, इसकी जानकारी हम लेंगे। मैम बताइए क्या तैयारी की गई और किस तरह से जो है बच्चों को निर्देशित किया जा रहा है? साफ सफाई पूरी की गई है। बाथरूम वगैरह हमारे 3 बार साफ होते हैं। एक बार सुबह साफ होते हैं, उसके बाद दोपहर में, और फिर बच्चों की छुट्टी होने के बाद वापस बाथरूम साफ होते हैं और सैनिटाइजर किया जाता है। मैम जो लंच है उसको लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं? लंच को निर्देश ये दिया, बच्चे अपनी जगह पर बैठ के ही अपना टिफिन खाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं करते। अपनी बोतल से पानी पीते हैं, अपना ही टिफिन खाते हैं और उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं। मैम अगर खेलकूद की बात करें तो खेलकूद को लेकर क्या निर्देशित किया गया है बच्चों को? खेलकूद की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, क्योंकि गैदरिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोविड गाइडलाइन के अंदर नहीं आता है, इसलिए हमने बिल्कुल मना किया हुआ है कि खेल नहीं होगा। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से जो है स्कूल में आना है, किस तरह से उनको स्कूल में व्यवहार करना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, किस तरह से हाथों को सैनिटाइज करना है, अपना टिफिन जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कुल मिलाकर जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, संभावित तीसरी लहर से बचाने को लेकर बच्चों को पूरी तरह से निर्देशित किया जा रहा है और कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करवाई जा रही है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 हिंदुस्तान, जोधपुर। सीकर के स्कूलों में पहले दिन बच्चे कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए नजर आए। ज्यादातर स्कूलों में स्क्रीनिंग के बाद ही बच्चों को प्रवेश दिया गया। इसके बाद क्लासों में सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाया गया और मास्क अनिवार्य रखा गया। हमारी टीम ने पहले दिन स्कूल का जायजा लिया। प्रदेश में आज 157 दिन बाद 6वीं से 8वीं तक की स्कूलें खुल चुकी हैं। आज पहला दिन है जब छोटे बच्चे कक्षा 6 से 8 तक के आज स्कूलों में पहुंचे हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वक्त हम सीकर के एक स्कूल में हैं, जहां पर किस तरह से जो नियमों की जो कोविड की गाइडलाइन है उसकी पालना बच्चों से करवाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग से बच्चों को बिठाया गया है। सभी बच्चे जो हैं वो मास्क लगाकर पहुँचे हैं और
अब क्योंकि स्कूलों में पहले बड़े बच्चे आ रहे थे, अब 8वीं तक के बच्चे आ रहे हैं और 27 तारीख से जब 5वीं तक के बच्चे भी पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वापस जो ज़्यादा बच्चे पहुंचेंगे तो स्कूलों के लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा कि किसी तरह से बच्चों को इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग से बिठा पाना, मास्क लगा पाना। लेकिन अभी फ़िलहाल आज की अगर बात करें तो स्कूलों में बाकायदा बच्चों को सैनिटाइज करके और स्क्रीनिंग करके, बहुत से स्कूलों में स्क्रीनिंग करके भी बच्चों को क्लास में प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं बच्चों की? सर, हमने हर फ्लोर पे सैनिटाइजर रखा है बच्चों के लिए। मेन गेट पे एंट्री के समय हम चेक करते हैं कि बच्चों के पास मास्क हो, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, मॉनिटरिंग। और अब देख लेते हैं टॉप 10 वायरल। आईपीएल पार्ट 2 में दम दिखाने से पहले जमकर थिरके शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। सोशल मीडिया पर इनके डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है।